अयोध्या के इतिहास में 25 नवंबर का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। कल श्री राम जन्मभूमि परिसर में होने वाले ध्वजारोहण महोत्सव को अभूतपूर्व बनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। कल पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना करेंगे। पीएम मोदी कल महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से हेलीकॉप्टर के जरिए साकेत महाविद्यालय आएंगे। इसके बाद 2 किलोमीटर का रोड शो करते हुए पीएम मोदी राम मंदिर तक पहुंचेंगे। पूरे रास्ते पर स्थानीय लोग, स्कूली बच्चे और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर रोड शो को 8 जोन में बांटा है। हर जोन की जिम्मेदारी अलग अलग महिला समूह को दी गई है। पीएम मोदी के लिए विशेष गेट बनाया गया है। पीएम गेट नंबर 11 से मंदिर में दाखिल होंगे। इसके लिए इस गेट को भव्य तरीके से सजाया गया है। तो तस्वीरें आप देख लीजिए, राम मंदिर की नई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्सव जैसा माहौल है, पूरी तैयारियां हो चुकी है। दुल्हन की तरह इस वक्त राम मंदिर परिसर सजा हुआ है। और आप देखिए कि मुख्यमंत्री योगी जायजा लेते हुए भी, क्योंकि कल पीएम मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। और 3 तस्वीरें आपके सामने हमने आपको दिखाई कि ध्वजारोहण की किस तरह से तैयारियां यहां पर चल रही हैं। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। शुभ घड़ी का इंतजार है। अयोध्या में विशेष सजावट की गई है, जो कि दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं। और कल पीएम मोदी 2 किलोमीटर का लंबा रोड शो करने वाले हैं। ऐसे में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। तो अयोध्या के इतिहास में कल का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में होने वाले ध्वजारोहण महोत्सव को अभूतपूर्व बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो देखिए कि जो ये ध्वजा है, इससे एक खास संदेश भी जाएगा। और 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। भव्य ध्वजारोहण की तैयारी है। दर्शकों को भी आप उन कीर्तन में से कुछ पंक्तियां सुना सकते हैं। Yes, I will be doing it. Yeah, please. सीता कल्याण वैभव में पवनज स्तुति पात्र पावन चरित्र रवि सोमवर नेत्र रमणीय गात्रा सीता कल्याण वैभव में। This is a rendering of Saint Tyagaraja Swami, who was the very chief most bhakta devotee of Lord Rama in South India, who has penned almost thousands of songs in Telugu as well as in Sanskrit, and also a procedure for Lord Rama's Vivah in Kirtan Sampradaya. और इसी तरीके से आज शाम से ये कीर्तन शुरू करके कल देर शाम तक पूरा किया जाएगा। यानी कि विवाह पंचमी के अवसर पर इसे पूरा किया जाएगा, संपूर्ण किया जाएगा। और वैदिक मंत्रोच्चार, जो वैदिक रीति रिवाज होते हैं, उनका पालन करते हुए कीर्तन के माध्यम से ही ये पूरा विवाह का प्रोसीजरिंग ये संपन्न कराएंगे। कैमरा पर्सन विशाल के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए शिवांगी द्विवेदी। तो आपने ये रिपोर्ट देखी, हमारी सहयोगी शिवांगी की खास बातचीत की है किस तरीके से इस वक्त अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और कल का दिन बेहद खास है, शुभ है। और आपको बताएं कि ध्वजारोहण कल होने वाला है। पीएम मोदी रोड शो भी करने वाले हैं। शिवांगी हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। शिवांगी, आप वहाँ पर मौजूद है, उत्सव जैसा माहौल है इस वक्त, क्या तस्वीर आप हमें दिखाने वाली हैं? कहाँ तक तैयारियाँ पहुँची हैं? जसप्रीत, सबसे पहले तो सुरक्षा की ही तस्वीरें दिखाऊंगी, क्योंकि जो वीआईपी एंट्री गेट है उसको पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मैं इस समय मौजूद हूं गेट नंबर 11 के बाहर, यानी कि जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मार्ग पर। इस मार्ग को पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है। सीआरपीएफ यहाँ पर तैनात है, पुलिस फोर्स तैनात है। और आप ये देखिए, यहाँ से तस्वीर देखिए। मैं अपने कैमरा पर्सन विशाल को कहूंगी कि तस्वीरें दिखाए। पूरी तरीके से इसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वो इसीलिए है क्योंकि बिरला आश्रम के ठीक सामने ये वीआईपी द्वार है, जिसे 46 फीट लंबे होर्डिंग से कवर कर दिया जाएगा। सिर्फ इसका एक हिस्सा खुला रहेगा जहां से वीआईपी एंट्री होगी। और इसके अलावा ये जो पूरा मार्ग है, यहाँ पर रोड शो संभावित है। और इसके बाद अभी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं, तो उनका भी रूट लगा हुआ है और पूरी तैयारियों का वो जायजा लेंगे। भक्तों के लिए भी देखिए अभी दर्शन रोक दिए गए हैं। आप उस तरफ देखेंगे, भीड़ देखेंगे कितनी है, भक्तों की वो दर्शन की भीड़ है। और किसी भी तरीके से रोड भी उनको क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है। इस तरफ से जाते हुए एक तरफ से जाके आगे से मुड़ के वो दर्शन के लिए वहां लाइन लगा के खड़े हुए हैं।
आमतौर पे दिन भर दर्शन यहीं से चालू रहता है, लेकिन चूंकि अब प्रोटोकॉल लग चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे वो तैयारियों का जायजा लेंगे, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कार्यक्रम निर्धारित है उनका। और उससे पहले ये जो आप तस्वीरें हैं पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। देखिए, मुख्य बात यह है कि कई कार्यक्रम यहाँ पर होने हैं और उसके पहले जो जितने भी निमंत्रण भेजे गए हैं उसके लिए रूम्स तैयार कर दिए गए हैं। तैयारियाँ क्या क्या चल रही हैं हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन सबसे खास बात कल विवाह पंचमी भी है, तो विवाह पंचमी के लिए भी तैयारियां अलग से चल रही हैं, उसका पूजन अलग से होगा, पूरी तैयारियां होंगी। बिल्कुल शिवांगी, आपने विवाह पंचमी की बात की, आप रहिए हमारे साथ, फिर हम आपके पास लौटेंगे। दरअसल कल विवाह पंचमी पर राम और सीता का विवाह संपन्न किया जाएगा। इसके लिए चेन्नई से वैदिक मंत्रोच्चार के लिए पंडितों को बुलाया गया है। इस विवाह के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई उसके बाद पहली बार पिछले वर्ष इस विवाह को पंचमी पर पूरा किया गया था और ख़ासतौर से बारात निकाली गई थी अयोध्या से जनकपुरी तक और वहां जाके इस विवाह, तो सबसे पहले पंचमी का दिन जब राम और सीता का विवाह, इस दिन को काफी शुभ मुहूर्त के तौर पे माना जा रहा है। मुहूर्त क्या रहेगा विवाह का, कल क्या क्या और तैयारियां हैं? सबसे वो तो मार्गशीर्ष में वो पंचमी, सीता पंचमी उसको बोलता है। ये तो वो 15 साल का पहले वो तो सीता माता का जब वो विश्वामित्र ऋषि लोग कैसे वो हवन करके भगवान को शादी किया है उसका अनुसार अभी यह सीता पंचमी में होने वाला है। ये सबसे बढ़िया ये तो सीता पंचमी है। इसका मतलब ये पहले 1 साल का पहले वो जनकपुरी में जैसे वो तो दशरथ महाराज यहाँ से राम जी को लेके वो विवाह किया हुआ है, ऐसे करके वो पहले 1 साल का पहले वो जनकपुरी में विवाह हुआ है। उसका बाद में अभी अपना वो प्रधान अयोध्या में वो होने वाला है। ये सब भारत में सब जगह में ये विवाह तो करना चाहिए। आज अभिषेक की तैयारी है, यहाँ पर क्या क्या अपनी चीजें तैयार की हुई है उसके बारे में भी आप बताइएगा। उनका है वो तो इसको बोलता है अभिषेक के लिए कलश है जी, उसमें तो भगवान को प्रतिष्ठा करके जो वासुदेव मूर्ति है सब पूरा वो तो वासुदेव भगवान का अनुसार भगवान वो अवतार हुआ है ना, इसलिए वासुदेव मूर्ति है। विष्णु व्यूह मूर्ति बोलता है, विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर, वो भगवान को आवाहन करके एक कलश में तीर्थ है, एक कलश में दूध है, एक कलश में वो दही है, एक कलश में तो जो बोला हुआ वो तो द्रव्य चंदन है, उसका कपूर है, सब हल्दी है, सब पूरा इसमें आवाहन प्रतिष्ठा करके उनका बाद में भगवान को अभिषेक करेगा। अभिषेक के बाद में कल यहीं पर पूरा विवाह संपन्न कराया। हाँ, यहीं पर पूरा होने वाला है। पूरा कार्यक्रम यहीं पर यहीं पर रहेगा। हमारे सहयोगी शिवांगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शिवांगी, हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी विवाह पंचमी पर, कल के प्रोग्राम की आप पूरी टाइमलाइन बताइए, कब से कल प्रोग्राम से शुरू होंगे, पीएम मोदी कितने बजे पहुंचेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह पहुंच जाएंगे, जिसके बाद उनका 2 किलोमीटर लंबा रोड शो है। टेढ़ी चौक से अभी तक संभावित जो कार्यक्रम सामने आया है, टेढ़ी चौक से राम मंदिर तक, जन्मस्थली तक वो रोड शो रहेगा। गेट नंबर 3 के पहले जो मुख्य द्वार है वहां से वो एंट्री करेंगे, जिसके बाद 11:52 से जो शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त जिसे कहा जा रहा है, यानी कि विजय का मुहूर्त, वो शुरू होने वाला है। और उसके बाद 11:55 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वज पताका फहराने जा रहे हैं, यानी कि ध्वजारोहण करने जा रहे हैं। उसके बाद में प्रधानमंत्री का 1 बजे से 2 बजे के बीच में मंदिर के अंदर कार्यक्रम है, जिसके बाद में 2 बजे यहां से निकल जाएंगे। विवाह पंचमी 5 बजे से शुरू होकर 8 बजे तक अभी तक ये संभावित कार्यक्रम जो सामने आया है। हालांकि विवाह के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 6 बजे से 8 बजे का बताया जा रहा है। तो ये जो पूरा विवाह पंचमी का दिन है, पूरा विवाह का जो कार्यक्रम है उसे संपन्न शाम को कराया जाएगा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद। तो दिन भर की यही टाइमलाइन रहने वाली है। इस दौरान तमाम वीवीआईपी जिनको निमंत्रण भेजा गया है, जिसमें कई नाम शामिल है, ये मौजूद यहाँ पर रहेंगे। उनके लिए खास तैयारियां कर ली गई हैं। खुद जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं और प्रोटोकॉल भी लगा हुआ है। यहाँ पे सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। तो देखिए, एसपीजी ने भी अब क्योंकि प्रधानमंत्री का शिवांगी, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो राम मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण और ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर भजन गायक कन्हैया मित्तल ने कैसे भजन के जरिए अपनी खुशी जाहिर की, वो आप देखिए। तो कन्हैया जी, अयोध्या में 25 तारीख को धर्म ध्वजा फहराई जा रही है। पीएम मोदी धर्म ध्वजा को ध्वजारोहण करेंगे, वहां पर ध्वजा लहराएंगे। 500 सालों बाद ऐसा मौका आ रहा है और इस मौके पर एक राम भजन जरूर होना चाहिए। कुछ पंक्तियां गा दीजिए। देखिए, मन बड़ा खुश है, सीधा हम भजन पे ही आए और सभी को बहुत बहुत बधाई। एक बार जोर से कह दो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सारे हिंदू मिल कर के घर घर में खुशियां मनाएंगे। सारे हिंदू मिल कर के घर घर में खुशियां मनाएंगे। श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे। राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे। जय श्री राम के नारे गूंजे शंखनाद के साथ जी। मोदी जी भी वहीं मिलेंगे योगी जी के साथ जी। कार सेवकों के बलिदान को हम न कभी भुलाएंगे। श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे। राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे।